जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल्स पे। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। देखिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट क्लास को देख चुके थे और सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए हमने बहुत सारे लेक्चर यानी लगभग 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो है लेक्चर में इसमें हम क्या करेंगे, IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क या SBI क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको SBI क्लर्क में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे डील करेंगे 25। तो इसमें हम एक ही चीज करेंगे कि पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं। क्या करेंगे, हम ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो इधर जाएंगे तो ब्रैकेट का वर्क करते हैं। तो 2592 है, 2592 बट्टा 3456 ये है अगुने 100। तो ये कैसे डील करेंगे, 2592 बट्टा 3456। यहाँ एक चीज देखिए, ये 3 डिजिट देखिए अंतिम के, ये अंतिम के 3 डिजिट देखिए, 8 से कट रहा है। हाँ, 8 7 56, उसके बाद 8 6 32 कट रहा है। ये भी देखते हैं तो 8 5 40, 8 7 56 कट रहा है, यानी ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। काट दीजिए, 8 3 24, 1 9, 8 2 16, 3 2, 8 6 32। फिर यहाँ देखते हैं तो 8 6 32, 2 5, 8 3 24, 1 6, 8 2 16, यानी 324 बट्टा 432 आ रहा है। 324 बट्टा 432 आ रहा है। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, एक चीज देखिएगा आप लोग, तो ये लगेगा आपको 3:4 के में है। क्या लगेगा आपको, 3:4 में है, यानी 3/4 से हम कर सकते हैं। लेकिन फिर हम इस एक बार गुना करके देखते हैं। देखिए 3/4 कैसे हमको लगता है कर सकते हैं। ये देखिए 100 का 3 गुना है, ये 100 का 4 गुना है, ये 8 का 3 गुना है, ये 8 का 4 गुना है, यानी क्या आएगा, ये 3/4 गुने 100 हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3/4 है, 100 है, डिवाइड कर दीजिए 25 यानी 75। क्वेश्चन क्या है, अब यहां तक तो डील हो गया था। क्या क्वेश्चन है, 75% ऑफ 4864। क्या रहा है, 75% ऑफ 4864। अब ये कैसे डील करेंगे, 4864 को उसी तरह रहने दीजिए और 75% को हम क्या ले सकते हैं, जब 25% को हम 1/4 लिखते हैं, जब 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, तो 75% को क्या लिखेंगे हम 3/4। अब इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, अब 4 6 जा 24। क्या आया, 4 6 जा 24, इतना आएगा 1216 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 का 12 24 12 36, 1200 का 3 गुना 3600 और 16 का 3 गुना 48, यानी 3648 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 42875 रूट क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 42875 माइनस वाट बराबर 21। अब ये कैसे डील करेंगे, देखिए 42875 है, हमने आप लोग को बताया हुआ था इसको क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट को खोलने का तरीका, क्यूब रूट को तोड़ने का तरीका। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए इसे यूनिट बेस पे क्या है, 5, यानी 5 रहेगा तो नो चेंज। सबसे पहले एक बार ये यहाँ भी समझ लीजिएगा, 5 रहेगा तो नो चेंज। उसके बाद क्या करना है, 3 अंक को छोड़ देना है। 3 अंक को छोड़ दिए तो कितना बचा, 42। अब 42 देखते हैं कहाँ पे वेरी कर रहा है, मतलब 42 जो है सो किस संख्या के क्यूब से ज्यादा है। तो 3 के देखते हैं, 3 के केस में तो 3 3 9 3 27, 27 से ज्यादा है ये। लेकिन फिर 4 के केस में हम देखते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 के क्यूब से कम है और 3 के क्यूब से ज्यादा है। तो हमारा जो राइट होगा वो होगा 35। इसको वाट को x मान लीजिए और यहाँ 21, 35 यहाँ रहने देते हैं। इधर ये 21 आया तो -21 और ये इधर चल गया तो x हो गया। देखते हैं तो क्या आता है 14, घटाते हैं तो क्या आता है 14, यानी 14 तक किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या आएगा ऑप्शन नन ऑफ डी। इसका आंसर क्या आया 14। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी कड़ी में हम जो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं,
देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब एग्जाम में आते हैं, हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं भैया। आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के ये सब क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे डील करेंगे। 57 बटा 67 गुने 32 बटा 171 गुने 45 बटा 128 कैसे डील करेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए 57 से 171 कटता है, कैसे देखे। तो देखिए 50 दिया 150 और 7 दिया 21 यानी 171, यानी ये कितना मर्तबे में कट रहा है, 3 मर्तबे से काट दिया, हो गया। ये 3 क्या करता है, इसे 15 मर्तबे में काट दिया। यहां तक डील। देखिए कितना सिंपल हो रहा है। 32 जो है 128 को काट रहा है 4 मर्तबे में, कैसे देखे। तो 4 × 12 यानी 120, 4 × 8 128, 4 मर्तबे काट दिया। अब जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ऊपर का मल्टीपल और नीचे का मल्टीपल। तो ऊपर में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी ऊपर में 15 बट्टा यहाँ 1 है, यहाँ 67 है, यहाँ 4 है, तो 4 7 यहाँ देखते हैं तो 6 × 24 240 और 7 × 28 जोड़ते हैं तो 268, यानी इसका राइट आंसर क्या है 268। हमारा जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे डील करेंगे। 1/4 ऑफ 1/2 एंड 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 52,000 कैसे डील करेंगे। तो इसका एक सिंपल डिवाइड करते चले जाइए, क्या ज्यादा समझ लें। ऑफ का क्या होता है, सब जगह गुना। तो ये अपने आप में मान लीजिए कि वहां गुना लगा हुआ है, इन्हें क्या इसको उतारते हैं फिर गुना करते हैं। 4 से काटते हैं तो कितना मर्तबे में कट रहा है, 4 से काटते हैं तो 4 4 3 12 यानी 13,000 मर्तबे कट रहा है। फर्स्ट टाइम 13,000 मर्तबे कट रहा है। फिर इसको क्या करते हैं, फिर 4 से काट देते हैं। 4 × 12 1 0 4 दूना 8 2 0 4 5 20 3250 मर्तबे कटा। अब फिर क्या करना है, इसको फिर 2 से काटिए। 2 से काटते हैं तो 2 × 1 2 2 × 6 12 2 दूना 4 2 5 10 यानी 1625 मर्तबे ये कट गया। 1625 मर्तबे कट गया। ऊपर में क्या बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी इसको गुने 3 कर दीजिए। गुने 3 करते तो 16 × 48 4800 और 25 × 75, यानी हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा 4875, यानी ऑप्शन ए। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आपको तेजी से तैयार हो रहा है, तेजी से बन रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 × 5, ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन है प्रीवियस में, वो अधिकतर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इधर क्वेश्चन दे दिया और इधर 25 का आपको कितना स्क्वायर होगा सो बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये वाट मार्क्स यहाँ में, इसका वैल्यू निकालना है, ये वाट में क्या आएगा। अधिकतर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लर्क लेवल पे, पीओ लेवल में भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्लर्क लेवल पे अक्सर अधिकतर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे कैसे डील करेंगे, तो हमें पूछ क्या रहा है कि आप 25 का निकालिए, 25 का पावर कितना होगा ये निकालिए। तुम क्या करते, इस सभी को 25 में तोड़ देते हैं। क्या करेंगे, सभी को हम 25 बनाने की कोशिश करते हैं। 5 से है, सब मल्टीपल है, इसको करते हैं तो ये कितना आएगा 25 25 25 25 25 25, यानी 3 × 25 आएगा, यानी 25 का पावर 3। और उसके बाद ये क्या है, उसका पावर 4 लगा दीजिए, हो गया। यहां तक हो गया। फिर गुने 25 25 25 का पावर 6 भागा यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25 का पावर 1, हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे कि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर गुना करते तो 12, यहाँ पे 25 का पावर 6 और भागा 25 का पावर 1। अब देखिए गुना भाग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब पावर गुना होता है तो क्या होता है, जुटता है, और पावर जब भागा होता है तो घटता है। तो क्या करेंगे, 25 का पावर 12
प्लस 6, ये क्या है, घट रहा है तो -1, यानी क्या आ रहा है 25 का पावर क्या है हमें 12 6 18, 18 में से -1 गया तो 17, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 17, ऑप्शन बी। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट याद आता है। उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था, परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, डबल जीरो का किलर होता है। क्या होता है, डबल जीरो का किलर होता है। तो देखिए यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है तो क्या कीजिए, परसेंटेज से डबल जीरो को काट दीजिए। इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया। इसे वाट को हम एक्स मान के चलते हैं, थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, कट गया। अब यहाँ क्या करना है, हमें गुना कर देना है 6 3 18, 6 चौक 24 25, 258। और यहाँ क्या करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, ये प्लस का प्लस। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ 399 ये है, 3x डाल दिए, 258 को इधर डाल दिए, 399 से 258 घटा दिए। 399 से मैं क्या किया, 258 घटा दिए। 3 में से 2 गया तो 1, और 99 में से 58 गया तो 99 में से जब 58 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए ये 60 कर देते हैं तो 60 से ये 3 39, 41, 141 क्या बचा, 141 बचा। इधर क्या है 3x, 3 से काट दीजिए, 3 छक 12, 3 7 21, यानी x बराबर 3 चौके 12, 3 7 21, यानी x बराबर 47, यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कैसे बनाए, हर एक कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, जितना कंसेप्ट आप लोग को हम सिखाए हर एक कंसेप्ट का यूज करें। आप भी लोग क्या कीजिएगा, प्रत्येक कंसेप्ट का यूज करते चले। देखिए इतना समय, ये जो इतना स्टेप लिए हैं वो आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। ये स्टेप ऊपर में क्लियर किया जा सकता है, क्यों, परसेंटेज जब भी हम परसेंटेज डील किए तो ये कहाँ होता है, 258 को इधर करके घटा देते 3x से, उसी समय डिवाइड हो जाता है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना लिखा कि कॉपी पेपर पे आप थोड़ा मोड़ा लिख सके, आपको बाद में समझ आए। जिस समय आप रिवीजन कर रहे हैं उस समय आपको ये समझ में आए। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको कितना सेकंड में बनाना है, 10 सेकंड इनफ है, 10 सेकंड से कम में बनाना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, √65 गुने 12 - 50 + 14 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट, ये देखते हैं 12 को 65 से गुना करते हैं तो 12 छक 72, 720, अब 12 पंचे 60, यानी क्या है हमारा 780। 700 से क्या है हमको आ रहा है 780, गुना किए तो अब -50 + 14 जब करते हैं तो कितना आता है +4, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 784। अब देखिए √784 है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 784, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इससे डील कैसे करेंगे, तो देखिए डील करने का एक तरीका है, मैंने स्क्वायर रूट तोड़ने का तरीका आप लोग को बताया। यूनिट प्लेस पे देखिए है क्या, तो यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 4 है, तो 4 किसके लास्ट में आता है, 4 आता है आपको 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, ये चीज तो आपको पता है। और उसका देखिए 78, 784, यानी 784 जो है 3 2 स्क्वायरों के बीच में वेरी करेगा। तो देखिए ये 30, ये आपको किसके वेरी में करता है, तो 20 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच, क्यों, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 30 का स्क्वायर 900, तो 20 के स्क्वायर से वेरी करेगा, यानी यहाँ तो ये 22 हो सकता है या तो 28 हो सकता है। तो 22 का तो आप लोग को अधिकतर को याद होगा, यानी ऑप्शन 28 हमारा जो बी आंसर होगा वो होगा 28, राइट आंसर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं तेजी से। और इसे बनाने का तरीका आप लोग को अगर देखना है बड़े से बड़े नंबर का, तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग स्क्वायर रूट तोड़ने का तरीका देख लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब रूट वाले क्वेश्चन, रूट 1521 + 225 रूट अंडर में, अब 1521 अगर आपको याद है तो आप तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, रूट अंडर 1521 याद है तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। देखिए आप लोग को ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जामिनेशन में आते भी है हल्का, भैया एग्जामिनेशन का पैटर्न यही है, मैं चाहूँ तो हार्ड क्वेश्चन ले आऊंगा, उसको बना दूंगा 5 क्वेश्चन, आप लोग इंप्रेस हो जाइएगा।
जो कि एग्जामिनेशन में आते ही नहीं है, वो पढ़ के क्या फायदा। इस सब पे प्रैक्टिस करिए जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए रूट अंडर 1521 है, इसको कैसे हम तोड़ेंगे। तो देखिए जिसे याद नहीं उसके लिए मैं बता रहा, 1521 जो है सो किन स्क्वायर के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये वेरी कर रहा है 30 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 40 का स्क्वायर 1600। और यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 किस किस के आता है। तो यूनिट प्लेस पे 1 उसी के आ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर के पास 1 आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 31 होगा, या तब तो 39 होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें बनाने के लिए 35 का स्क्वायर निकाले। तो 35 का स्क्वायर निकालना तो सबसे आसान है, 35 का स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। 25 4 12, यानी ये जो है सो 1225 से तो ज्यादा है। और जब ये 1225 से ज्यादा है तो 39 का स्क्वायर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 39 का स्क्वायर है, तो रूट अंडर इसमें से रूट आया तो 39। ये 225 याद रहना चाहिए आपको, 15 का होता है 15 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 54, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा सी। क्या होगा हमारा राइट आंसर सी। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या आपको क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन इस बार स्क्वायर मतलब कितना का मतलब पावर देना है वो नहीं, किस पे पावर बैठाना है सो निकालना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते तो कैसे डील कीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या, रूट अंडर 7744 इंटू 11 का स्क्वायर भागा 2 का पावर 3, इसको कैसे डील करेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं रूट 7744 का वैल्यू निकालते हैं। जब रूट अंडर 7744 का वैल्यू निकालते हैं तो ये देखिए कि पहले ये रूट अंडर 7744 किसके अंदर वेरी करता है, किस दो स्क्वायर के बीच वेरी कर रहा है। 7 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर 9 नंबर 81 और 8 का स्क्वायर 88 64, यानी ये 80 का स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच वेरी कर रहा है। किस किस के बीच वेरी कर रहा है, तो 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच वेरी कर रहा है। अब ये हम देखते हैं 4 यूनिट प्लेस पे 4 किन दो नंबर के बीच आ सकता है। यूनिट प्लेस पे 4 किन नंबर पे आता है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 4 तो 82 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, नहीं तो 88 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। इन दोनों में से किसी एक पे आएगा। अब इसे देखेंगे कैसे हम, तो देखेंगे कि अगर ये 85 के स्क्वायर से कम है तो क्या होगा 82 का स्क्वायर। यदि 88 के स्क्वायर से 85 के स्क्वायर से ज्यादा है तो किसका स्क्वायर होगा 88 का स्क्वायर होगा। तो डील करते हैं 85 गुने 85 25 25 8 नंबर 72, यानी 7744 जो है सो 85 के स्क्वायर से ज्यादा है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 88। क्या होगा हमारा 88। तो हम लिख देते हैं 88 आई गुने 11 का स्क्वायर, इसको 11 गुने 11 लिख देते हैं। ये जो भागा 2 है लिखा दिए भागा 2 हो गए 2 का पावर क्यूब। अब बराबर इसको इसी तरह डाल देते हैं पावर 3। देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ये 8 होता है। इस 8 से ये 88 जो है 11 मरतबे कट गया। अब हमको क्या आ रहा है 11 का पावर 3 आ रहा है। अब बराबर वाट का पावर 3, तो 3 से 3 जब कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा उसकी जगह 11। क्या आएगा 11। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कर सकते। ये सब क्वेश्चन जो है सो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं। ये मत पूछिएगा, समझिएगा कि क्वेश्चंस हल्के हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और लगभग 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 4356 का पावर 1/2 भागा 11/4 अंडर रूट 2 गुने 6, अंडर रूट वाट गुने 6। अब भैया अंडर रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब जब भी देखिएगा पावर लगा है 1/2 तो आप क्या कीजिएगा इसका रूट बनाइएगा।
रूट बनाएंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 4356। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर 4356। कैसे इसको डील करेंगे, तो बार बार फॉर्मूला बताना जरूरी तो है नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये इतना हम वैल्यू देख रहे हैं कि 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में, 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में, यानी ये क्या हो सकता है, या तो ये होगा 64 या तो ये होगा 66। इसका चेकिंग कैसे करेंगे, तो भैया देखते हैं कि 65 के स्क्वायर से कम है या ज्यादा। तो देखिए 65 का स्क्वायर हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि 65 का स्क्वायर हमें निकालना आसान होता है। 25 और 7 42, यानी 4225 जो है सो 4356 से कम है, यानी हमारा जो आंसर होगा 66। क्या होगा 66, यानी 4356 का पावर 1/2 बराबर होगा 66। ये हो गया भागा 11/4 बराबर रूट अंडर वाट गुने 6। अब देखिए यहाँ क्या होता है, भागा जब भी होता है किसी संख्या में तो उसे प्लट दिया जाता है, तो 4/11 गुने अंडर रूट वाट गुने 6। अब यहाँ कैसे डील करेंगे, 11 छके 66 हो गया, और ये 6 से ये 6 कट गया, यानी रूट वाट बराबर 4। अब रूट में से क्या निकलेगा कि 4 आएगा, सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो ये देखिए रूट में से क्या निकलेगा तो 4 आएगा। देखिए जब भी 16 का स्क्वायर 16 रहेगा अंडर रूट तभी 4 आएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा डी 16, रूट अंडर 16। क्या होगा डी रूट अंडर 16। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो देखिए आज का अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगा ही होगा, इतना मेहनत करके डाल रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को पक्का क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे जो इससे भी मस्त वीडियो आएगी, इससे भी अच्छी वीडियो आएगी। आज तो आईबीपीएस क्लर्क लेवल का था, ये क्या था, आईबीपीएस क्लर्क लेवल के क्वेश्चन थे। जितने भी एसबीआई क्लर्क के, आईबीपीएस क्लर्क के, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन मैंने डाला था। और होगा तो कल भी इसी का सेशन चलाएंगे, आईबीपीएस क्लर्क का ही 10 क्वेश्चन कल भी डालेंगे। उसके बाद क्या चलाएंगे, आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन चलाएंगे, समझे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।